अगर एक दीपक है तो पूरे घर को जला सकता है। वो आपके हृदय में भी धर्म को बचाने की, देश को बचाने की अगर एक ज्योति जल रही है तो आप पूरे देश को बचा सकते हैं। उसके लिए कर्मठता, ईमानदारी, वचनबद्धता ये होनी चाहिए कि मुझे देश बचाना है और मुझे मेरे बच्चे बचाने हैं, मुझे मेरा धर्म बचाना है। 1,60,000 करोड़ रुपया, उससे ज्यादा प्रत्येक वर्ष मंदिरों का चढ़ावा सरकारें ले जाती हैं। बाप तब नहीं मरता जब बच्चों को रोटी कम खाने को मिले। बाप तब मरता है जब बेटी के 36 टुकड़े होते हैं। बताओ, मेरे भारत में लिविंग रिलेशनशिप कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए। जब अमेरिका में बैठ के तुम्हें बात समझ में आ रही तो भारत में बैठे हुए टीवी चैनलों पर बैठे हुए लोगों को क्यों नहीं समझ में आती? कानून बनाने वालों को बात समझ में क्यों नहीं आती कि हम भारतीय हैं? आप ये मत समझिए कि भारत में अगर सरकारें आज हमारे माइंड की हैं तो हम सेफ हैं। हम लोग अभी भी सेफ नहीं है। आज भी हमारी बच्चियों का किडनैप हो रहा है। आज भी हमारे आसपास हम लोगों को मिटाने का षड्यंत्र हो रहा है। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग जागने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कोई काम ऐसा नहीं हम लोग कर रहे हैं जिससे लगे कि हम लोग कुछ कर सकते हैं और जो करना चाहिए। मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूं। कई लोग इसलिए मौन रह जाते हैं धर्म की रक्षा करने में, बोले अभी हमें क्या, हम अकेले ही क्या कर सकते हैं। कई लोग तो कहते हैं हमें क्या, और कई लोग कहते हैं हम अकेले क्या कर सकते हैं। तो सुनो, अकेला एक दीपक पूरे घर को जला सकता है, पर वो दीपक होना चाहिए, बुझी हुई बात ही नहीं। अगर एक दीपक है तो पूरे घर को जला सकता है। वो आपके हृदय में भी धर्म को बचाने की, देश को बचाने की अगर एक ज्योति जल रही है तो आप पूरे देश को बचा सकते हैं। लेकिन स्वार्थ नहीं होना चाहिए। नो एनी स्वार्थ। धर्मो रक्षति रक्षिता। When you save your religion, then religion will save you. उसके लिए कर्मठता, ईमानदारी, वचनबद्धता यह होनी चाहिए कि मुझे देश बचाना है और मुझे मेरे बच्चे बचाने हैं, मुझे मेरा धर्म बचाना है। आजादी के बाद में 1952 में वक्फ बोर्ड बना। सुना आप लोगों ने? नहीं है? अब सुन रहे। बना 2026 तक है, वो 25 चल रहा है। अभी भी वो वक्फ बोर्ड है। और जितनी जगह पाकिस्तान को नहीं मिली हुई है, जितनी जगह उन्होंने हिंदुस्तान में खरीदी नहीं है रे। अब जो तुम्हारा मन हो वो कह लो, मैं फिलहाल ये कहूंगा खरीदी नहीं है, वो तुम समझो। ठीक, पाकिस्तान में भी उतनी जगह नहीं जितनी वहां है। और जिस समय वक्फ बोर्ड के ऊपर सदन में चर्चा हो रही थी, 232 सांसद हिंदू थे जो उसे बचाने के लिए खड़े हो गए थे सदन में। लेकिन जब हमने सनातन बोर्ड की बात की, कितने लाख मंदिर सरकारों के अंडर में हैं, 1,60,000 करोड़ रुपया, उससे ज्यादा प्रत्येक वर्ष मंदिरों का चढ़ावा सरकारें ले जाती हैं। और उस पैसे से कभी गौशाला नहीं बनाई गई, कभी भी मॉडर्न गुरुकुलम नहीं बनाए गए। मैकाले अभी भी पढ़ाया जा रहा है। जो मैकाले हमारे बच्चों को, हमको बर्बाद करने के लिए जो एजुकेशन सेक्टर छोड़ के गया था, आज तक हम उसी लकीर के फकीर बने हुए हैं। आज जो हम लोग दृश्य देख रहे हैं भारत में कि पत्नी पतियों को मार रही है। ब्लू ड्रम याद है कि नहीं? भूल गए? नहीं, यहां नहीं डरिए, यहां की पत्नियों को पता है कि इसको कैसे सेट करना है। वो ड्रम की जरूरत नहीं पड़ेगी इनको, ये सेट कर देती हैं वैसे ही। वो 911 काफी है यहां तो।
राधे राधे बोलना पड़ेगा। यहां उसकी जरूरत नहीं। तुम्हारे गुजरात में माता रानी तमें नहीं, बिहाइंड ऑफ यू। गुजरात में थोड़ा मंथन कीजिए। एक स्त्री ने अपने पति को मारकर, काटकर, घर के आंगन में गाड़कर, उसके ऊपर टहल लगाकर उसी घर में अपने प्रेमी के साथ रह रही। ऑब्वियसली आई एम नॉट कटिंग अ जोक माय डियर। आप लोगों ने कल्पना की थी कि इस तरीके का हमारा समाज गिरेगा? एक जमाई को लेके सास ने उससे साथ, वो भाग गई, उस जमाई को लेके भाग गई। अब इसमें हंसने वाली बात है कि रोने वाली बात है, ये आप डिसाइड करो। अगर आप इसको हंस के टालेंगे, यही दुर्भाग्य है। जब बुरी चीज होती है आप हंस के टाल देते हो उसे। आज उसे हंस के टाल दोगे, कल उसे एक्सेप्ट कर लोगे। और आज की कंडीशन जानते हो क्या? अभी रिसेंटली एक न्यूज आई है, एक स्त्री ने कहा है कि मुझे मेरे पति और प्रेमी दोनों के साथ रहना है, 15 दिन इसके साथ, 15 दिन उसके साथ। दिस इज नॉट माई वर्ड। कौन रोकेगा इस समाज को? कौन संभालेगा इस समाज को? क्या मेरे भारत में लिविंग रिलेशनशिप जैसा कानून बनना चाहिए था? जवाब दीजिए। हम लोग अमेरिकन हैं, हम लोग यूरोपियन हैं, हम लोग बाहरी पश्चात कंट्री हैं। तो जहां हमारी चरित्रवानता इतनी महत्वपूर्ण थी, वहां लिविंग रिलेशनशिप जैसा कानून आज भी है। क्यों आपने विरोध नहीं किया? अमेरिका बैठ गए तो आपकी जिम्मेदारी खत्म? What is your contribution for your society? Make the character. अंग्रेजी में कहते हैं ना, money is gone, nothing is gone, health is gone, something is gone. Where is everything? Where is everything? ये यहां आग लगाती हैं बातें। बाप तब नहीं मरता जब बच्चों को रोटी कम खाने को मिले। बाप तब मरता है जब बेटी के 36 टुकड़े होते हैं। बाप तब मरता है जब बेटी और बेटे के विषय में कुछ उल्टा सीधा सुनने को मिलता है। और उस बाप को मरने नहीं देना चाहिए समाज को। समाज को जीवित रहना चाहिए, समाज को खड़ा होना चाहिए, समाज को आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहिए और उसके चरित्र का निर्माण करना चाहिए। इतने साल हो गए हमारे सरकार आए हैं, 5 गुरुकुलम भी खुले हों तो बताइए, मंदिर के पैसे से, जहां साइंस और सनातन एक साथ पढ़ाई जा सके हमारे बच्चों को, जहां मेरे बच्चे अगर नासा में आके सब साइंटिस्ट बन सके और वहीं मेरे बच्चे माथे पे तिलक और सर पे सिक्का रखकर हाथ में कलावा बांधकर गीता का पाठ करते हुए बताएं कि साइंस यहां से प्रारंभ होता है, ये हमारे ऋषि मुनियों का साइंस है, वो वहां से सीख सके। क्यों नहीं हमारी बेटियों को बताया जाता सीता जी आज तक पूजनीय क्यों है? क्यों नहीं बताया जाता हमारी बेटियों को कि सावित्री ऐसी पतिव्रता स्त्री थी जो अपने पति के प्राण यमराज से ले आई थी? अभी आएगा करवा चौथ, ले आई थी, नहीं हंसी नहीं, लाई थी कि नहीं? और ये हम लोग अपने डॉक्टर से भी प्राण नहीं ला पाते बचा के। रीजन क्या है? आप समझ नहीं रहे, आपके चरित्र में वो सामर्थ्य है। देवता कांपते थर-थर। ये जितने भी गुंडे मवाली उल्टी सीधी भाषा बताते कि हमारी फ्रीडम है, स्पीच ऑफ फ्रीडम है, फलाना ढिमका, हमारे करेक्टर का फ्रीडम, नो, वो आपकी पावर छीनना चाहते हैं आपसे।
वो आपको निष्क्रिय कर देना चाहते हैं। जो आपकी पावर है, सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को छीन लेना चाहते हैं। और एक बात बता दें, गुंडा कभी नहीं चाहेगा कि गुंडा एक्ट लगे। चोर कभी नहीं चाहेगा कि चोरी पे कोई कानून बने। शराबी कभी नहीं चाहेगा शराब बंद हो। जुआरी कभी नहीं चाहेगा कि ये जुआ बंद हो। वैसे व्यभिचारी कभी नहीं चाहेगा कि ऐसे काम बंद हो। बताओ, मेरे भारत में लिविंग रिलेशनशिप कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोली। जब अमेरिका में बैठ के तुम्हें बात समझ में आ रही, तो भारत में बैठे हुए टीवी चैनलों पर बैठे हुए लोगों को क्यों नहीं समझ में आती? कानून बनाने वालों को बात समझ में क्यों नहीं आती कि हम भारतीय हैं? तो यहां की और चीजों में नकल करो। यहां तक हर एक यहां की सरकार अमीरों को और गरीबों को, मिनिस्टरों को, ऑफिसरों के, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में एक साथ पढ़ते। अगर नकल करनी है तो नकल करके दिखाओ। यहां अमेरिका में चाहे मिनिस्टर का बेटा हो, बेटी हो, ऑफिसर का बेटा हो या बेटी हो, या आम नागरिक का कोई बेटा और बेटी हो, उन सब के बच्चे 12 तक, 12th तक एक साथ एक स्कूल में पढ़ते। इसकी नकल करें वो? ये जो फ्री की रेवड़ियां बांटते फिर रहे हैं नेता लोग, हम फ्री में जी देंगे, हम फ्री में जी देंगे, हम फ्री में। तेरा बाप तो खेती कर, तो तुम कहां से फ्री में दे लोगे? कहां से लाओगे फ्री में देने के लिए? तुम पे खुद ही नहीं था पैसा, अभी भी नहीं है, जैसा तुम लिखते हो। फिर फ्री में बांटोगे कहां से? कहां से लाओगे? हमारा ही खून चूसोगे? अरे भाई, फ्री में हमें मोबाइल नहीं चाहिए, फ्री में हमें दुपट्टा नहीं चाहिए, फ्री में हमें बाइक नहीं चाहिए, फ्री में हमें टीवी नहीं चाहिए, फ्री में ये सब चीज नहीं चाहिए। अगर फ्री में बिजली नहीं चाहिए, फ्री में अगर हमको देना है तो 3 चीज दे दो। एजुकेशन फ्री दे दो, एजुकेशन फ्री दे दो, और एक इलाज फ्री दे दो, और तीसरी बताओ? रोड भी मत दो, बस इंसाफ फ्री दे दो। तीन चीजें दे दो सर फ्री, एजुकेशन, इलाज, हेल्थ, और तीसरा गरीब की चप्पल नहीं साहब, पूरा ही घिस जाता है, उसे न्याय नहीं मिलता है। और अभी जो लोकसभा में हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर, हाई कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट के जज थे ना दिल्ली के, जो अभी हुआ हम सबने देखा। कहां से मिलेगा गरीबों को न्याय? ये 3 चीजें हम सबको फ्री मिल जाए। हम कहते हैं हम चाहे अमेरिका न बन पाए, पर हम अमेरिका से कम भी नहीं रह जाएंगे अगर ये 3 चीजें हमें सही मायने में मिल जाए तो। और धीरे बजाओ, तुम तो निकल आए ना वहां से, अब हमें तुम्हें ही रहना है। तुम काहे को बजाओगे ताली? हमें ही बजानी पड़ेंगी। ले भाई, हम बजा रहे हैं अपने लिए, और क्या। अच्छा बताओ, फ्री की बिजली ज्यादा महत्वपूर्ण है कि फ्री की एजुकेशन? कई कई करोड़ रुपए लग जाते हैं, डॉक्टर नहीं बन पाते हमारे बच्चे, इंजीनियर नहीं बन पाते हमारे बच्चे, करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी। हेल्थ, एक बार आदमी बीमार पड़ जाए ना, माथे में दर्द होगा, पूरे चेकअप लिख दे जाएंगे, ब्लड चेक कराओ, और एक एक चेकअप 10-10 हजार रुपया को, 20-20 हजार रुपया को, 25। वो फिर जो कहता है मैं तो अपने आप ही ठीक कर लूंगा दवा दवा के, तू रिंदा है। गरीब आदमी तो जाए इलाज ही नहीं करा सकता। एम आई राइट और रॉन्ग? ये फ्री हो जाए, कोई भी बीमार हो जाएगा, सबको फ्री इलाज होगा। यहां पर इलाज से डॉक्टर मना नहीं कर सकते, अमेरिका का कानून है। चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे उस पर पैसा हो या ना हो, बीमा हो या ना हो, लेकिन उसका इलाज करना होगा, उसके बाद देखेंगे जो कुछ होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? तो इसकी नकल करो, करो नकल, फालतू में बात है। खैर, मैं जो आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे बच्चों को बचाने का समय है। आप चाहे देश में है या विदेश में है, हम सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। और फिर कह रहा हूं,
सिर्फ 10-15 साल और हैं आपके पास, लास्ट 20। वैसे तो प्रकृति अपना खेल खेल ही रही है, भगवान ने चाही तो सब ठीक कर ही देगी। जब इंसान के हाथ से बाहर निकल जाए बात, तो फिर प्रकृति सही कर देती है। अभी देख रहे हो क्या हो रहा है, अफगानिस्तान का भूकंप देखा, पंजाब की बाढ़ देखी, हिमाचल की बाढ़ देखी, उत्तराखंड के बादल फटना देखा, अहमदाबाद का प्लेन देखा, जापान का वो भूकंप देखा। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।